हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हक कोचिंग सेंटर। तो सभी स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है उसी को आज हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सभी अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसका हमने डिफिनेशन लिखा है, तो पहले डिफिनेशन पढ़ के समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम रब में समझेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है सपोज ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है एंड बी ए मैट्रिक्स। ओके, बी एक मैट्रिक्स है ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए। फर्स्ट में हमने क्या लिखा, ए कोई मैट्रिक्स लिया, और फिर सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा, बी कोई एक मैट्रिक्स है जिसका निर्माण हुआ है, ऑब्टेन्ड मीन से निर्माण। बी मैट्रिक्स का जो निर्माण हुआ है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए के कोफैक्टर के द्वारा निर्माण हुआ है। ओके, देन ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड, इस जगह कॉल्ड लिखना है, इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ वी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर समझते हैं। इसमें हमने यह बोला कि कोई मैट्रिक्स ए है। ओके, कोई मैट्रिक्स ए लिया, उसके बाद ए का हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर ऑफ ए। ए का कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बी तैयार किया। ओके, यानी बी बराबर कोई एक मैट्रिक्स तैयार किया। ए का कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बी तैयार किया। ओके स्टूडेंट, कोफैक्टर ए का जो कोफैक्टर निकालना है तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। ओके, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बी तैयार किया, इसी का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो यह जो मैट्रिक्स तैयार होगा इसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको उतार लीजिए स्टूडेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 4 3 1। यहाँ पर हमने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। 1 1 2 2 3 4। ओके, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी का एडजॉइंट निकालना है, यानी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ए डी जी ए, इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए समझना है, तो इसका एडजॉइंट हम निकालते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला था कि मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स तैयार होगा, उसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो वह एडजॉइंट ए का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालेंगे। ओके, सभी एलिमेंट का निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट कोफैक्टर निकालेंगे, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो इससे पिछले लेक्चर में, ओके, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोफैक्टर निकालने के लिए वहाँ पर हमने चिन्ह बताया था कि फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट होगा। सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालेंगे तो चिन्ह जो स्टार्ट होगा माइनस से होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, और थर्ड रो जो स्टार्ट होगा फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने वहाँ पर बता दिया था और इसको याद करने भी बोला था। जो स्टूडेंट नए हैं तो इसका पिछले लेक्चर देख लीजिए और उसको याद रखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का कोफैक्टर हम निकालने जा रहे थे। सबसे पहले 4 का निकालेंगे, उसके बाद 3 का, उसके बाद 1 का। तो 4 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो इस एलिमेंट के लिए क्या बोला था, फर्स्ट रो के लिए प्लस से स्टार्ट करना है। तो चिन्ह हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस। और कोफैक्टर के बारे में हमने क्या बोला था, जिस एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकालना हो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचा। लाइन के अलावा जो एलिमेंट बचा इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 2 3 4 बचा, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, अभी इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो प्लस चिन्ह है तो इस सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस होगा। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल खींचा, बचा एलिमेंट 1 2 2 4, 1 2 2 4। ओके, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल खींचा। लाइन के अलावा एलिमेंट जो बटा 1 2 2 4 बचा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर लास्ट में 1 का कोफैक्टर निकालना है। तो चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस फिर प्लस। प्लस मतलब प्लस से मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, जो भी सॉल्व करने के बाद नंबर आएगा तो प्लस से गुना करना है। 1 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ओके, तो जो एलिमेंट बचा लाइन के अलावा इसका डिटर्मिनेंट 1 1 2 3, 1 1 2 3। ओके, जो स्टूडेंट नए हैं, जो कोफैक्टर नहीं पढ़े हैं, तो इसका पिछले लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पर हमने माइनर और कोफैक्टर दोनों पढ़ा दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। डेट इज, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, 4 माइनस 6 माइनस 2। ओके, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, माइनस से पहले गुना है, 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 2, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 0 के आगे प्लस चिन्ह दे या माइनस चिन्ह दो तो 0 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 गुना 3 89 गुना करते हैं पहले। 1 गुना 3 माइनस 1 गुना 2, 3 माइनस 2 1 हो गया। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर यह तैयार हुआ। सेम प्रोसेस से हम सेकेंड रो का भी कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो। तो पहले इसका निकालेंगे। सेकेंड रो के लिए चिन्ह कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके लिए पहले कोफैक्टर निकालें तो माइनस चिन्ह यहाँ पर हमने दे दिया। इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, बचा 3 1 3 4, 3 1 3 4। इसका डिटर्मिनेंट ओके माइनस फिर प्लस होगा चिन्ह। इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल खींचा, बचा 4 1 2 4। ओके स्टूडेंट, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल खींचा तो बचा 4 1 2 4, 4 1 2 4। ओके स्टूडेंट, माइनस प्लस फिर माइनस चिन्ह होगा। इसका कोफैक्टर निकालना है तो हॉरिजॉन्टल खींचा और वर्टिकल खींचा, बचा 4 3 2 3, 4 3 2 3। तो इस जगह लिख देते हैं। डेट इज, इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ, 3 चौके 12 माइनस 3, 12 में 3 घट गया, कितना बचा 9 बचा। माइनस से पहले गुना है तो माइनस 9 हो जाएगा। 4 चौके 16 माइनस 2 14, 4 तिया 12 माइनस 6, 12 में 6 घट गया तो 6 बचा, फिर माइनस से गुना है तो माइनस 6 हो जाएगा। सेकेंड रो का यहाँ पर यह कोफैक्टर निकला। ओके, अब लास्ट में थर्ड रो का भी कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो।
एकदम स्टूडेंट जिस प्रकार हम वन बाय वन बता रहे हैं उसी प्रकार आपको समझना है। ओके, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगा बनाने में। तो इसका कोफिटर निकालेंगे 2 का, तो सेकेंड रो में माइनस से स्टार्ट हुआ चिन्ह, फिर प्लस से होगा। ओके, फर्स्ट रो में प्लस से स्टार्ट हुआ था, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस से स्टार्ट हुआ और फिर प्लस से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चिन्ह प्लस दे दिया, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचा, बचा 3 1 1 2, 3 1 1 2। ओके, डेट प्लस है फिर माइनस चिन्ह होगा, इसका कोफैक्टर निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल खींचा और एक वर्टिकल खींचा, बचा 4 1 1 2, 4 1 1 2। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चिन्ह जो होगा प्लस होगा, इसका कोफैक्टर एक हॉरिजॉन्टल खींचा और एक वर्टिकल खींचा, बचा 4 3 1 1, 4 3 1 1। ओके, तो इसको हम इसी को लिख देते हैं, दैट इज 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, 4 दूनी 8 माइनस 1 तो 7 हो गया, माइनस से गुना है तो माइनस 7 होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, 4 गुना 1 माइनस 3, 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो का कोफैक्टर यहाँ पर यह निकला, यह तीनों एलिमेंट निकला। सेकेंड रो का जो कोफैक्टर हमने निकाला तो ये एलिमेंट निकला, और थर्ड रो का जो हमने कोफैक्टर निकाला तो यह सारा एलिमेंट आया। तो अब इस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो वही हो जाएगा एडजॉइंट ए का। तो स्टूडेंट इसको उतार लीजिए ऊपर से, लेट एक मैट्रिक्स हमने बी तैयार किया। ओके, तो बी मैट्रिक्स जो लिखना है, फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर आया -2 0 1, तो फर्स्ट रो में ही लिखना है। ओके, सेकेंड रो का जो एलिमेंट कोफैक्टर बना उसको सेकेंड रो में लिखना है, और थर्ड रो में जो भी कोफैक्टर बना उसको भी हम थर्ड रो में लिखेंगे। तो -2 0 1 -2 0 1 फर्स्ट रो में लिखा, इसको सेकेंड रो में लिखेंगे, -9 14 -6। ओके, फिर इसको थर्ड रो में लिखना है, 5 -7 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स भी तैयार किया। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज तो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, तो ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो -2 0 1 -2 0 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, -9 14 -6, फिर इसको लिखना है 5 -7 1। तो स्टूडेंट यह जो मैट्रिक्स तैयार हुआ, यह 3 by 3 ऑर्डर का तैयार हुआ, इसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, यही ए का एडजॉइंट निकला। तो एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, 2 या 3 नंबर में आ सकता है, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। ओके, अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट कैसे क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, तो इतना लॉन्ग प्रोसेस बनाने में तो टाइम लगेगा, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अभी एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2,
1 2 3 6। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर कर लिया। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो हमने क्या बोला था? पहले फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालना है, फिर सेकेंड रो का कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका पहले निकालेंगे तो चिन्ह प्लस से स्टार्ट होगा, ओरिजेंटल और वर्टिकल की चार्ट, 6 का डिटर्मिनेंट, फिर माइनस चिन्ह, इसका कोफैक्टर 3 हो जाएगा। ओके, दैट इज 6 - 3 कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो में जितना भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। तो माइनस से स्टार्ट होगा चिन्ह, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचा, बचा 2, 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही होगा, फिर इसका प्लस, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचा, बचा 1, दैट इज -2 1। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने कोई एक मैट्रिक्स लेट बी बराबर तैयार किया, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकाला। ओके, फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर निकाला तो इसको हम फर्स्ट रो में लिखेंगे 6 - 3, 6 - 3। फिर सेकेंड रो का जो यह कोफैक्टर निकाला इसको हम सेकेंड रो में लिखना है -2 1, -2 1। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, बी ट्रांसपोज बराबर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है 6 - 3 -2 1। तो स्टूडेंट यह जो मैट्रिक्स तैयार हुआ इसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। यह मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। ओके स्टूडेंट, और 2x2 ऑर्डर के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? शॉर्ट ट्रिक इसके लिए हमने बताया था कि इन दोनों डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। शॉर्ट ट्रिक में अगर एडजॉइंट निकालना हो 2x2 ऑर्डर का, ओके, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, यानी 1 के जगह पे 6 लिखना है और 6 के जगह पे 1 लिखना है। ओके, और इन दोनों में माइनस से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 के जगह पे 6 लिखा हुआ है, ओके, और 6 के जगह पे 1 को लिखा है, ठीक है, और इन दोनों में माइनस से मल्टीपल हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक भी इस प्रकार बनाना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इन दोनों में माइनस से मल्टीपल करना है। इसी प्रकार एडजॉइंट 2x2 ऑर्डर का निकालना है। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट में मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है? ABCD। ओके, यहाँ पर हमने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया, तो इसका शॉर्ट में जो एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इन दोनों डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, ए के जगह पे डी और डी के जगह पे ए लिखना है, डी और ए लिख दिया। ओके, और बचा ये दोनों एलिमेंट, इन दोनों में माइनस से गुणा कर देना है, -b -c। तो ये मैट्रिक्स से जो तैयार हुआ या ए का एडजॉइंट हुआ। ओके, तो यह शॉर्ट मेथड 2x2 ऑर्डर के लिए होगा। अब 3x3 ऑर्डर के लिए हम बताते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, 1 2 3 2 3 2 1 1 2। ओके स्टूडेंट,
यहाँ पर हमने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक में एडवांट पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाना है, तो इसी को हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखना है। ओके, वन टू थ्री, टू थ्री टू वन वन टू। इस मैट्रिक्स का हम एडवांट निकालने जा रहे हैं सॉर्ट मेथड में। ओके, तो सारे एलिमेंट को यहाँ पर उतार दिया और सेम दो कॉलम जो है, इन दोनों कॉलम को इस जगह साइड में बगल में लिखना है। ओके, यानी पहले फर्स्ट कॉलम को लिखना है इस जगह 1 2 1। ओके स्टूडेंट, इस कॉलम को इस जगह हमने लिखा, फिर इस कॉलम को इस जगह उतारना है 2 3 1 2 3 1। ओके स्टूडेंट, हमने सेम दो कॉलम को इस जगह लिखा, इसको इस जगह हमने लिखा। अब नीचे भी सेम ऊपर वाले दो रो को नीचे लिखना है। तो पहले फर्स्ट रो को उतारना है 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ओके, फिर इसको उतारना है सेकेंड रो को 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3। ओके, इतना एलिमेंट तैयार हुआ। अब इसमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये हुआ और फर्स्ट जो कॉलम है, इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब इस इतना सारा एलिमेंट जो बचा, इसी एलिमेंट से अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों कॉलम में चलना है। ओके, इन दोनों कॉलम में चलना है और इस मैट्रिक्स में रो में लिखना है। कॉलम में चलना है और रो में लिखना है। डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स का। ओके, यहाँ पर हमने पहले बोला क्या, यहाँ पर हमने लिखा पहले इस सारे एलिमेंट को उतारा, सेम दो कॉलम साइड में लिखा, फिर सेम ऊपर वाला दो रो को लिखा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों कॉलम में क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीपल करना है, यानी 3 गुना 2 फिर माइनस 2 गुना 1। ओके, 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 1, 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो फर्स्ट रो में लिखना है 4। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। फिर इसमें भी उसी प्रकार करना है, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3, यानी 4 माइनस 9 माइनस 5। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट लिख दिया। अब सेम प्रोसेस इन दोनों कॉलम में चलना है, इन दोनों कॉलम में भी सेम प्रोसेस करना है। 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 2, यानी 2 माइनस 4 माइनस 2। यहाँ पर सेकंड रो में लिखना है 2 माइनस 4 माइनस 2 हुआ। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, 2 गुना 1 माइनस 1 गुना 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। फिर इसको इसके साथ गुना करना है, 3 गुना 2 माइनस 1 गुना 2, 3 6 माइनस 2 हो गया 4। ओके, सेकेंड रो में एलिमेंट लिखा। लास्ट में इन दोनों कॉलम में भी चलना है और सेम प्रोसेस उसी प्रकार गुना करके घटाना है। 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 1 कितना हुआ, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर थर्ड रो में लिखना है। फिर 1 गुना 2 माइनस 1 गुना 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। उसके बाद 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 2, यानी 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो स्टूडेंट, यह जो मैट्रिक्स तैयार हुआ ये ए का एडजॉइंट हुआ। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार शॉर्ट मेथड में आपको बनाना है।
ये तो हमने वन बाय वन बना करके थोड़ा धीरे धीरे समझाया, तो थोड़ा स्पीड बनाना है। एक दो मैट्रिक्स का पहले शॉर्ट मेथड में बनाना है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा स्पीड में ही आप बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको अच्छा से याद रखना है ध्यान में कि हमने कैसे यहाँ पर मल्टीपल पहले रो में 2 कॉलम में किया, फिर इन दोनों कॉलम में मल्टीपल किया, फिर इन दोनों कॉलम में मल्टीपल करके कैसे घटाया। ओके, और मैट्रिक्स हमने यहाँ पर तैयार किया, यह ए का एडजॉइंट निकला। तो इस मेथड को हमेशा याद रखना है, कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको हमेशा याद रखना है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का प्रकार। मैट्रिक्स के बहुत प्रकार होते हैं, तो टोटल हम वहाँ पर 21 या 22 प्रकार का हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इससे जो बाद वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसको क्लास को छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है अच्छा से। 1 बाय 1 मैट्रिक्स करके बताएंगे, हर टाइप का मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे उसको समझना है। तो इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।